नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, काशी एक धार्मिक नगरी है और अगर आप इस काशी नगरी में घूमने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में इस वीडियो में बताए गए किसी भी बात के अलावा भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे जब मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी भी दूंगा। ये आपके लिए पूरा हेल्प करेगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर काशी में, सबसे पहले काशी को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। काशी का पूरा जो दो नाम और है, काशी को वाराणसी और बनारस दो और नाम से जाना जाता है। और आपको इसकी जानकारी और भी दे देता हूँ कि काशी में काशी स्टेशन अलग है, वाराणसी स्टेशन अलग है और बनारस स्टेशन अलग है। यह बात आप जान लीजिए। ठीक, अब हम शुरू करते हैं आपको बताना। सबसे पहले आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर वाराणसी में किस महीने में आना अच्छा होता है। अब देखिए, काशी एक धार्मिक नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ पे लोग ऐसे ही दर्शन पूजन करने आते ही रहते हैं। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काशी में आने का सबसे अच्छा महीना अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस समय थोड़ी ठंडी होती है और हल्की हल्की ठंडी शुरू हो जाती है। या अगर बहुत अच्छा अगर महीना मैं कहूँ तो नवंबर से लेके फरवरी तक होता है। या कुल मिलाकर ये 6 महीने का मैंने बताया कि आप चाहे तो अक्टूबर से लेके मार्च तक रह सकते हैं। उसके अलावा अन्य महीनों में बहुत गर्मी होती है, जिसके कारण थोड़ी बहुत आपको असुविधा हो सकती है। अब अगर आप काशी में आ रहे हैं तो आपके मन में दूसरा प्रश्न होगा कि मैं जो है आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने कब जाऊं। देखिए, काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए आपके पास पूरा समय है। अगर आप समय निकाल कर 1, 2, 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप कभी भी सुबह 3 बजे से आप दर्शन करने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। वहां मंगला आरती शुरू हो जाती है। उसके बाद आप 4 बजे से लेके आप शाम 6, 7, 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, आपके ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह थोड़ी भीड़ कम होती है। अच्छा, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर हमको बनारस में कब जाना चाहिए। देखिए, कब जाने के लिए मैंने भी आपको बताया कि आपको अक्टूबर से लेके मार्च तक आना है। जो विशेष चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे दशहरा में बनारस, काशी, वाराणसी में रामनगर स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामलीला होती है। एक ऐसी जो कि एकदम आज के अत्याधुनिक सुविधाओं को देखते हुए उसको उसी पौराणिक स्थिति से ही उसका पूरा मंचन किया जाता है। तो आप उसे अक्टूबर में आएंगे तो वो आप देख सकते हैं। 1 महीने चलने वाली, दशहरे से पहले 1 महीने तक चलने वाली यह रामलीला, आप उसका आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा आप नवंबर में अगर आते हैं तो देव दीपावली है, जो वो भी पूरे विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पे 84 घाट हैं। जो 84 घाटों को भी दीपों से सजाया जाता है और एक एक घाट पर, मतलब आपको बता दूं कि करोड़ों दीपों से ये पूरा वाराणसी सजाया जाता है। तो एक दूसरा ये महीना है जिसे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके पास अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बनारस में घूमने के लिए आपके मन में आ सकता है कि मैं इसके अलावा मैं क्या करूँगा बनारस में जाकर। आपके मन में आता होगा कि बनारस के लिए तो प्रसिद्ध बनारस की साड़ी है। तो आप ये तो भाई, जब आप घूमने आएंगे तो आप जब भी शॉपिंग वगैरह करेंगे तो आप वहाँ पर बनारसी साड़ी का भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा खाने पीने में यहाँ का पान बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की लस्सी बहुत प्रसिद्ध है। और मिठाइयों में लोग कहते हैं कि यहाँ की जो मिठाई है वो मलइयो जो है वो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। और मलइयो क्योंकि ठंडी में होती है, ठंडी में ही बनती है। ऐसा बोला जाता है कि रात काल में ओस की बूंदों से बनाई जाती है मलइयो, इसलिए कि ठंडी के मौसम में मिलती है। तो आप उस समय आएंगे तो उस समय उसका भी आप आनंद उठा सकेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में रहता है कि कितने दिन के लिए मैं आऊँ। तो मैं आपको बता दूं, काशी में आने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन आपको रहना चाहिए। बाकी काशी में रहने के लिए देखिए, ज्ञान की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। तो पौराणिक किताबों में तो ऐसा भी लिखा है कि काशीवास भी करना चाहिए। तो यहाँ लोग महीनों भी रहते हैं, कुछ लोग अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं। तो वैसे भी, लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से आप काशी में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 से 4 दिन का आप कोशिश करिए कि हो जाए। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ और भी आपको बता दूँ, कुछ लोग के मन में थे कि यहाँ गंगा आरती भी, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। देखिए, विश्व प्रसिद्ध चीज़ें ही यहाँ पे है।
और एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, पूरा घाटों की नगरी है। पूरा घाट आपको 84 घाट हैं जो पूरे एकदम पौराणिक हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपको पौराणिक दिखाई दी। तो मैं बता रहा था गंगा आरती है, तो गंगा आरती जो है ये गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा सा 10-15 मिनट के आगे पीछे होती है। आप ये मान के चलिए कि 6:30 से 8, 7:30, 8 के बीच में आपको पहुंचना है, और मतलब 7:30, 8 तक में ख़त्म हो जाता है। तो 6:30 तक, 6 बजे तक आप आ जाइए। तो आप गर्मियों हो चाहे ठंडी हो, आप यहाँ पे गंगा आरती का आनंद ले सकेंगे। उसके अलावा आपके मन में और भी चीज़ें आ रही होंगी कि हम काशी में आने के बाद किस घाट पर स्नान करें। देखिए, इसके अलावा जो भी आपके मन में चल रहा हो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न आता है उसे आप लिखेंगे। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपके मन में चल रहा हो उसका मैं जवाब आपको देते जा रहा हूँ। जैसे काशी में किस घाट पर स्नान करना चाहिए। देखिए, स्नान करने के लिए 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट ये प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर उनकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर, जैसे आप काशी विश्वनाथ में दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ लोग के मन में है कि आखिर वो दर्शन कैसे हो, बड़ा सुलभ कैसे हो। तो आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर, जो कि गोदौलिया से चौक की तरफ जो रास्ता जाता है, वहीं पर ही एक हेल्प डेस्क ऑफिस बनाया गया है। ऑफिस में ही आप जाकर वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पर दर्शन के लिए एक शास्त्री थोड़ी बहुत प्रसाद के साथ आपको दर्शन कराया जाएगा। ये लगभग आप मान के चलिए कि ये टिकट लगभग 300 रुपये का टिकट होगा। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो भगवान भोलेनाथ की आरती है उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिसका मंगला आरती का जो टिकट है वो 300 से 500 मान के चलिए 500-600 रुपये होगा, क्योंकि घट बढ़ रहा है। उसके अलावा मध्याह्न भोग की आरती होती है, उसके अलावा रात्रि भोग की आरती होती है, सप्तऋषि आरती होती है। तो इन सब में भी आप, श्रृंगार आरती में भी आप टिकट लेकर दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही आनंददायक है। आपको बता दूं कि काशी के जो नाम है, कुछ लोगों को ये थोड़ा बहुत रहता है कि आखिर काशी के नाम इतने क्या है। देखिए, काशी को काशी, कशीश, बनारस, वाराणसी, अभिमुक्त, आनंदवन, रुद्रवास, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप अपना जरूर पूछिएगा। देखिए, काशी में घूमने के लिए कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बनारस की गलियाँ,
को जीना है आपको, तो ये बड़ा ही आनंददायक रहेगा। तो यहाँ पे आने का इसका पूरा आपको आनंद भी मिलेगा और आप काशी को, जीवंत काशी को जी कर जाएंगे तो आपके दिल दिमाग में ये यादगार बना रहेगा और हमेशा आपके मन मस्तिष्क में काशी चलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये लगता है कि कुछ जानकारी और आपको चाहिए तो ज़रूर हमसे पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको हर कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।